बहुत अच्छे अंदाज से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना रहे थे। तो अब इसके बाद एक दो और नात फिर अल्लामा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी बयान है। उसके बाद फिर खसूसी ख़ताब के लिए मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं और चंद सबक की सतरें मैं भी याद करके आया हूँ, वो भी मैंने सुनानी है। अल्लाह पाक मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले अकीदा-ए अहले सुन्नत, तवज्जो आप सब मेरी तरफ कीजिएगा। अकीदा-ए अहले सुन्नत, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अकीदे में ख़राबी होगी तो ना नमाज पढ़ी काम आनी है, ना रोज़ा रखा काम आना है, ना हज किया काम आना है। अकीदे में खराबी है तो कोई भी आमाल काम नहीं आएंगे। अकीदा दुरुस्त है, अकीदा सलामत है, अकीदा ठीक है। अब अकीदा है क्या? सवाल पैदा होता है अकीदा है क्या? सबसे पहले अल्लाह ताला की जात के बारे में हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक, सारे बोलो कोई शरीक। मैं गरचे थोड़े पिंड दा मां, लेकिन जरा सुभान अल्लाह तुम भी कह सकते हो, ठीक है। पिंड दा समझ के मेरे पासे पुश्त ना डालो, ठीक है। हाँ मेरा साथ दो जरा। थानू मैं तकरीर याद करवान दिया वा, करन नहीं आया, ठीक है। तकरीर से बाहर जाके करने हैं। अकीदा जरा समझो। सबसे पहले हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसके बाद जितने भी अंबिया कराम है, कमो पेश 1,24,000 हम सबको मानते हैं। सब अंबिया पर हमारा ईमान है। सब अंबिया की हम इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब से तस्दीक करते हैं। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि सरकार को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है, इख्तियारात अता फरमाए हैं, आप हाजिर व नाज़र हैं और ये सब अल्लाह की अता से है, अल्लाह की अता से है। फिर सहाबा किराम के बारे में हमारा अकीदा, तवज्जो, वक्त ऐसा आ चुका है कि जिसको देखो वो सहाबा के ऊपर बकवास कर रहा है, कोई सिद्दीक़ पाक के ऊपर भौंक रहा है, कोई हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जात के ऊपर बकवास कर रहा है, कोई अलीउल मुर्तजा शेर खुदा आपकी जात के ऊपर सबो सितम कर रहा है, कोई अबू सुफियान को भौंक रहा है। अहले सुन्नत व जमात तुमको मुबारक हो और खुशखबरी हो, एक अहले सुन्नत व जमात ही है जो सब सहाबा को मानती है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। जो सब सहाबा को मानती है, अबू बकर पाक से लेके अमीर मुआविया तक हम सब सहाबा को मानते हैं। अब आपने पता क्या करना है, जो भी किसी भी सहाबी का गुस्ताख हो ना, समझ ले अकीदा दुरुस्त नहीं है, अकीदा। और तुमको मुबारक हो सुनियो, अल्लाह का शुक्र है हमें तो पीर ने सबक ये सिखाया है, अत्तार लजपाल ने सबक ही ये दिया सहाबा के बारे में। हमें तो नारा ये दे दिया, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। और अहले बैत हजरत अली पाक की शान, हजरत इमाम हसन की शान, इमाम हुसैन की शान, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी चादर ततहीर का पारसा करना हो तो सिर्फ ये सुन्नी ही करेगा, सिर्फ सुन्नी करेगा। यह है हमारा अकीदा।
अब बिल्कुल मुख्तसर मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बात करके उसके बाद लामा साहब नाद खां भी हैं, इनको मैं दावा देता हूँ। हमारा कीदा ये है, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा जरा। सरकार अलैहिस्सलाम नूर भी हैं, बशर भी हैं। नूर भी हैं, बशर भी हैं। कुरान पाक ने बशर का भी जिक्र फरमाया है और नूर भी हैं। बशर का इनकार कुफर है, नूर का इनकार गुमराही है। ये हमारा कीदा है। अब मुझे यह बताएं, एक बंदा सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ के लोगों को गुमराह करे। देखो कुरान में है कि नबी बशर है, नबी बशर है, नबी बशर है। जिस तरह हमारी दो आंखें, नाउज़ बिल्लाह, नबी की दो आंखें, हमारे दो कान, नबी के दो कान, हमारे दो हाथ, नबी के दो हाथ। नबी हमारी तरह है, नबी हमारी मिसल है। मैंने कहा वो नबी और तेरी तरह कैसे हो गया? सरकार फरमाए सहाबा अत्तदिस्समाउ व हुक्कलहा अंता इत्ता। ऐ सहाबा, आसमान से आवाज आ रही है, सुन रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम तो नहीं सुन रहे। सरकार ने फरमाया मैं सुन रहा हूं। और वो नबी तेरी तरह कैसे, जो जमीन पर तशरीफ फरमा हो, आसमान पर से आने वाली आवाज को सुने भी और फरमाए ऐ सहाबा, मुझे ये भी पता है जिस सबब से आवाज आ रही है ना, मैं उस सबब को भी जानता हूं। मैं उस सबब, वो नबी तेरी तरह कैसे है? वो मेरा मुस्तफा, तवज्जो, मेरा मुस्तफा और तखत को हुक्म दे चल के कदमों में आ जाए, वो तेरी तरह कैसे है? और मेरा मुस्तफा, ऐसा ना सोचो बस दुआ कर दो, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा मुस्तफा जमीन पर तशरीफ फरमा हो और उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दें, वो तेरी तरह कैसे है? हमारा कीदा ये है, नबी बशर भी है, नूर भी है। बशर का, तवज्जो, बशर का इकरार है, इसरार नहीं है। इकरार करना है, बशर है, हमारी तरह नहीं है। मैं बात ही खत्म करता हूं। मेरा मुस्तफा बशर भी है, नूर भी है। मेरा मुस्तफा बशर है तो बशरियत में सबसे आला, सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मुस्तफा बशर है तो बशरियत में सबसे आला। मेरा मुस्तफा नूर है तो नूरानियत में सबसे आला। अब नूर कहां से चला, कहां तक पहुंचा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने अपने महबूब के नूर को आदम की तख्लीक से 12,000 साल पहले तख्लीक फरमा दिया था। अब ये नूर 12,000 साल अल्लाह के कुर्ब में रहा, अल्लाह के कुर्ब में। फिर ये नूर और 12 साल, ये हदीस बड़ी लंबी है, उसके 4 हिस्से की ये जन्नत बनाई, लो बनाए, कलम बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, फरिश्तों को बनाया। जिब्राइल नबी के नूर से बना, मिकाइल नबी के नूर से बना, इसराफील नबी के नूर से बना, इज़राइल नबी के नूर से बना। अब फिर ये नूर मुंतकिल होता होता, ये बड़ी लंबी हदीस है, 12,000 साल, तवज्जो मेरी तरफ, 12,000 साल अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने कुर्बे खास में रखा, जो उसकी शान की उसके मुताबिक रखा। फिर ये नूर मुंतकिल होता गया, मुंतकिल होता गया। जब इस नूर का इजहार करना था तो अल्लाह ने दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर उस नूर को आदम की पेशानी में चमकाया। आदम की पेशानी के बाद ये नूर मुंतकिल होता होता हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। फिर ये नूर, तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। फिर वे नूर तैजब से ताहिर की तरफ, तैजब से ताहिर की तरफ, ताहिर से तैजब की तरफ, लफ्ज पे गौर करें मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। फिर वो नूर तैजब से ताहिर की तरफ, ताहिर से तैजब की तरफ मुंतकिल होता गया, होता गया। फिर वो नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में चमका, इब्राहिम के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। फिर वही नूर मुंतकिल होता होता हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी के बाद वही नूर हजरत
अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हो की पेशानी में चमका। फिर वे नूर हजरत अम्मा आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा आपके शिकमे अतहर में चमका। ए अम्मा आमना, जब सरकार का नूर आपके बतन अतहर में आया, आपको कैसे पता चला? तवज्जो मेरी तरफ। हजरत अम्मा आमना फरमाती हैं, जब सरकार का नूर मेरे जिस्म अतहर में आया तो मेरे जिस्म से भीनी भीनी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। फिर वो नूर मुंतकिल हो, फिर वो नूर जब उसने अपना फैज दिया। हजरत अम्मा आमना कहती हैं, सुबह नूर पीर दा वेला। हजरत अम्मा आमना फरमा रही हैं, तवज्जो मेरी तरफ। आप फरमाती हैं, सुबह नूर पीर का वेला, खारज मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ, मतलब मुझसे नूर जाहिर हुआ। बेचने वाला कहता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने आपकी तरफ नूर को बेच दिया। आने वाला कह रहा है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। अब वो सरकार नूर बेचने वाला कह रहा नूर। अब वो क्या बताएं कि जिनके सारे बातिल अकीदे किसी गंदे कतर की नारी से बने हो। ये अकीदा बताया तो बताया, अकीदा समझाया तो समझाया। आला हजरत ने फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब का खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तहकीक, नारे हैदरी। उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहबाज अल मदनी ज़ीदा मजदूहू हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अभी इंशाअल्लाह चंद मिनटों के बाद मुफ्ती साहब का बयान होगा। शोर ना करें, बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ जाए। अल्लाह पाक ने मैं बात कर रहा था, सरकार नूर भी है बशर भी है। अब यहां पे सवाल एक पैदा होता है कि अगर सरकार नूर है, नूर तो खाता पीता कुछ नहीं है, नूर खाता पीता कुछ नहीं है। आप तवज्जो करेंगे मेरी तरफ, मैं फिर आपको अपना सबक सुना पाऊंगा, समझा पाऊंगा। मैंने कहा जब किसी चीज की हैयत बदल जाए ना तो वो चीज खाने वाली हो जाती है। अब आप बताएं, आसा लकड़ी खाती पीती है? नहीं ना खाती, बोलो तो सही, खाती पीती है? नहीं खाती। अब अगर यही आसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में हो, अल्लाह फरमाया मूसा मातिल का बियमीनी का या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? अर्ज करते हैं मौला, काला हिया असा अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनामी वलिया फीहा मआरिब उखरा। ए मौला मेरे हाथ में आसा। अल्लाह फरमाता क्या करता है? अर्ज की मौला टेक लगाता हूं और बकरी के पत्ते झाड़ता हूं और भी काम लेता हूं। और कौन से काम? जब वो लोगों ने अपने वो रस्सियां डालनी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला, वो आसा अज़दहा बना, सांप बना था, आसा सांप बना। ये तो अल्लाह खिलाए तो खिलाता है, ये तो अल्लाह ने खिलाया है। मैंने कहा तेरी मत तुम्हारी है, और जो परवरदिगार आसे को खिला सकता है, आमना के लाल को नहीं खिला सकता। आसे को खिला सकता है तो वो मुस्तफा को नहीं खिला सकता। अब दूसरी बात, क्या ये जरूरी था कि नूर और बशर इकट्ठे होते? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम का तरबियत याफ्ता हूं, आज खड़ा हूं आपके सामने ना इनकी बदौलत और अपने वालिदैन की दुआओं का सदका, और मैं इनसे पढ़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, हमें फख्र है, हमारे उस्ताद साहब हैं, और इनकी बदौलत जो कुछ भी मैं सबक सुना रहा हूँ, अगर गलती हो तो मैं अर्ज करता हूँ उस्ताद साहब मुझे माफ फरमा दे। बहरहाल आखिरी बात करके मैं लम्हा साहब के सुपुर्द करूंगा माइक। ये जरूरी था कि नूर बशर इकट्ठे हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह
आपने ना मिसाल दे के समझाया है। आप फरमाते हैं हाँ जरूरी था नूर बशर इकट्ठे हो। देखो ना कुरान पढ़े ना आप, कुरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के कतरे से बने हैं। हदीस नूर के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। वो जिब्रील जब सरकार की बारगाह में आए तो बशरी हालत में, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाए तो बशरी हालत में, जिसका जिक्र कुरान के अंदर भी है। फतमत्तलहा बशरन सविजा, वो जिब्रील नूर हो के बशरी बन सकता है, तो क्या मेरा मुस्तफा बशर हो के नूर नहीं बन सकता? तो ये नूर बशर इकट्ठे हो सकते हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए तो मेरा ये सबक सुनाने का मूल्य बढ़ जाएगा। मुफ्ती साहब फरमाते हैं देखो सरकार अलैहिस्सलाम की जात नूर भी है बशर भी है। आप फरमाते हैं देखो मिसाल दी है, तवज्जो। आप फरमाते हैं सबसे नीचे मखलूक का दर्जा यानी हमारा, सबसे ऊपर जो उसकी शान के लायक है अल्लाह ताला की जात। अल्लाह के लिए जगह साबित नहीं करेंगे, ये जुमला बोलेंगे जो उसकी शान के लायक। दरमियान में है मुस्तफा, सुभान अल्लाह। देखो दरमियान में है मुस्तफा। जब आप फरमाते हैं नूर बशर इकट्ठे हो सकते हैं, आप फरमाते हैं जब अल्लाह से लेना हो, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, बड़ा अहम जुमला देने लगा हूं मैं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं जब अल्लाह से लेना हो तो मेरा मुस्तफा नूर है, जब गुनाहगारों को देना हो तो मेरा मुस्तफा बशर है। अब आप कहेंगे इसके ऊपर दलील दें, दलील मैं देता हूं। जब मेराज की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए तो आपका शक सदर हुआ। ये बात बड़ी लंबी है, मुख्तसर यही है, शक सदर हुआ। और सरकार फरमाते हैं वाला वजइन वाला दमीन, ना मेरा खून निकले और ना मुझे दर्द हुई है, ना मेरा खून निकला ना दर्द हुई है। अब यही मुस्तफा अगर मैदान ओहद में हो, छोटा सा कंकर लगे तो खून भी निकल आए। अब दलील ये है जो मैंने शुरू में अर्ज कर दी है। अब मेराज की रात मुस्तफा क्या लेने गए थे? नमाज। अल्लाह ने क्या अता फरमाई थी? नमाज। तो मुफ्ती साहब ने जो बताया वही है कि जब अल्लाह से लेना हो, मेराज की रात मुस्तफा अल्लाह से लेने गए थे तो नूरानियत गालिब थी, नूरानियत गालिब थी। जब मैदान ओहद में थे तशरीफ फरमा थे तो अपने गुलामों को, अपने असहाबा को, अपने जो आपके उम्मती थे उनको शहादत का जज्बा दे रहे थे जज्बा। मुफ्ती साहब ने जो बात की है वही है, जब अल्लाह से लेना हो तो मेरा मुस्तफा नूर है, जब हमको देना हो तो मेरा मुस्तफा बशर है। यह है हमारा। अब फिर सिर्फ एक आयत पढ़ के, कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़ के अवाम को गुमराह करना, नबी हमारी तरह, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कुरान की और आयत नहीं है, सिर्फ एक आयत उनको आती है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की हर अदा का जिक्र कुरान में फरमाया है। अब देखो ना सरकार अलैहिस्सलाम बार बार आसमानों की तरफ अपना चेहरा उठा रहे हैं, उस अदा का जिक्र भी अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कि अगर सीने मुबारक की बात होती है तो अल्लाह पाक का कुरान फरमा रहा है अलम नशरह लका सदरक। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे मौला मेरे सीने को कुशादा कर दे, रोशन कर दे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, लेकिन महबूब की अदा को अल्लाह खुद बयान फरमा रहा है अलम नशरह लका सदरक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे मौला वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखिश्त बिही अज़री। ऐ मौला हजरत हारून को मेरा बोझ उठाने वाला बना दे,
थे, लेकिन जब महबूब की अदा की बारी आती है अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ववदअना अन्का विज़रक, ऐ सोनिया तेरे बोझ को तेरे रब ने खुद उठा लिया है। आओ जरा चलते हैं, कुरान महबूब की शान बयान कर रहा है, किस अंदाज से, किस तरीके से कुरान पाक जगह बजगह महबूब की शान व असमत को बयान करते हुए कहीं पे कुरान फरमा रहा है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और नबी को अपनी तरह कहने वालों शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ के अवाम को गुमराह कर रहे हो। कुरान तो सरकार की शान बयान कर रहा है, कुरान तो सरकार की मदद बयान कर रहा है। अगर कोई अत्तारी के पास बैठ के, कोई रिजवी के पास बैठ के कुरान पढ़े तो सही ना। आओ जरा कुरान से पूछते हैं, कुरान फरमा रहा है, मुख्तसर यही है कि कुरान जगह बजगह महबूब की शान व असमत को बयान कर रहा है। कहीं पे फरमा रहा है कि वद्दुहा, नबी के हुस्न का तज़किरा कुरान फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। नबी के जिक्र का तज़किरा कुरान फरमा रहा है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की हर अदा का जिक्र कुरान ने फरमाया। कहीं कुरान फरमा रहा है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, हजरत आदम अला नबी जीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने 7 लाख अशिया के नाम सिखा दिए, उसका जिक्र कुरान में फरमा दीजा। जब महबूब की बारी आती है, जो हो चुका था, जो होने वाला था, वो सारे का सारा कुरान में रख के अल्लाह ने फरमा दीजा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अरे पूरा कुरान सरकार की शान बयान कर रहा है, सारा कुरान अजमत मुस्तफ़ा बयान कर रहा है। और नबी को अपनी तरह कहने वालों, नबी को अपनी मिसल कहने वालों, ये कहने वालों जिस तरह हमारे 2 हाथ नबी के 2 हाथ, हमारी 2 आंखें नबी की 2 आंखें। अरे कुरान समझ के पढ़ो, नहीं समझ तो आओ किसी अत्तारी के पास बैठ जाओ, किसी रिजवी के पास बैठ जाओ, अत्तार के सग के पास बैठ जाओ और अल्लाह हजरत के मलंग के पास बैठ जाओ। खुदा की इज्जत की कसम है, ऐसा कुरान पढ़ाएगा, समझाएगा, बतलाएगा, सिखाएगा कि कुरान के हर सिपारे में, कुरान के हर रुकू में, कुरान की हर आयत में अज़मत मुस्तफ़ा नजर आएगी। अब मैं बिला तखीर अल्लामा साहब को दावत देता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं माजरत चाहता हूँ। बिला तखीर हज़रत अल्लामा मौलाना बाबर अल-मदनी तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। नारे तकबीर, अपनी मौजूदगी का इजहार देना, नारे तकबीर, हाथ चुक के नारे तकबीर। 2-4 बंदे ये भी रहते पे ने, नारे तकबीर है, ये भी आने 2-4 बंदे, वो भी हाथ चुको जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत।